ब्रज के भक्तों की श्रेणी में आज हम चरित्र सुना रहे हैं श्री अवधदास बाबा जी का, जिनका जन्म लगभग 1826 के लगभग हुआ था और जो ब्राह्मण परिवार में हुआ था बिहार प्रांत के भागलपुर जिले के मंदार मधुसूदन बौसी कहते थे नामक ग्राम में हुआ था, जिसे कल पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने गया यात्रा के समय अपनी चरण रस से पवित्र किया था। उस गाँव में चैतन्य महाप्रभु भी गए थे। 10-12 वर्ष की अल्पायु में ही हुए परमार्थ पद के पथिक बनकर घर से बाहर निकल पड़े थे। विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करते हुए जब वे मिथिलापुरी पहुंचे तो उन्हें श्री हरि किंकर योगीव्रत का साक्षात्कार हुआ। उनसे दीक्षा ग्रहण कर हुए अपनी सेवा में उनके आश्रम में रहकर भजन साधन करने लगे। श्री हरि किंकर जी परम भागवत होने के साथ साथ उच्च कोटि के विद्वान भी थे। विद्या के ऐतिहासिक केंद्र मिथिलापुरी के विद्वानों के मुकुटमणि थे। उन्होंने अपने विभिन्न शास्त्रों का विशेष रूप से श्रीमद् भागवत का गंभीर अध्ययन किया था। गुरुदेव की कृपा से संपूर्ण श्रीमद् भागवत उन्हें कंठ हो गई थी और उन्हें वे एक अच्छे मर्मज्ञ बन गए थे। श्री गुरुदेव के प्रणाम के पश्चात 40 वर्ष की अवस्था में वे उनके आदेशानुसार श्री धाम वृंदावन पहुंचे। अयोध्या से वृंदावन आ गए। वहाँ धोबी गली में एक स्थान पर रहकर भजन करने लगे। उनका भजन साधन जो भी था श्रीमद् भागवत से संबंधित था। वे श्रीमद् भागवत की 1600 विचार से उसी प्रकार पूजा करते थे। उसे वो भगवान मानते थे, भागवत को ही उनकी पूजा करते थे, उनको फूल चढ़ाते थे, उनकी सेवा करते थे, धूप नैवेद्य से उनकी सेवा करते। गर्मी में उसे पंखा जलते थे, सर्दी में रजाई चढ़ाते, श्रावण में झूला झुलाते, श्रीमद् भागवत को ही भूल लगा प्रसाद ग्रहण करते। श्रीमद् भागवत को वो सब कुछ मानते थे, अपना गुरु भी उनको मानते थे, इष्ट भी उन्हीं को मानते थे। वे अपने आश्रम से बाहर केवल 7 साल में 2 बार जाते थे, एक श्रीमद् भगवताचार्य के महोत्सव के पर और एक बार अपने गुरुदेव के उत्सव पर। जब वे नगर कीर्तन में सम्मिलित होते उस समय आश्रम में श्रीमद् भागवत की सेवा पूजा इत्यादि में लगे रहते थे। सोते भी केवल 2-3 घंटे ही थे। उनका सारा जीवन भागवत में था। वे कहा करते थे, भगवान एक श्लोक मंत्र है जिसे मनुष्य जो चाहे प्राप्त कर सकता है, बहुत साक्षात्कार तक कर सकता है भागवत से। उनका ये विश्वास था। उनके पास जब कोई आता तो प्राय श्रीमद् भागवत का पाठ करते रहते। जब थोड़ी देर को श्रीमद् भागवत को विश्राम भी देता तो सत्संग करने लगते। आने वाले को मौका ही नहीं मिलता था उनसे कुछ और पूछ सके। एक बार उनके पास श्रीमती आनंदीबाई आई थी। उसी समय बाबा हंसदास जी और बिहार जी के मंदिर के सेवाए श्री मदन मोहन स्वामी जी आ गए। भागवत चर्चा चल पड़ी दोनों में। उसमें सबके सब इतना विभोर हुए कि किसी को भी समय का ज्ञान ही नहीं रहा। लगातार अपराह्न 3 बजे से और रात 8 बजे तक कथा वार्ता चलती रही। श्री मदन मोहन गोस्वामी जी की भी उसी समय बिहारी जी की सेवा थी। बिहारी सेवा करते थे, उन्हें होश ही नहीं रहा कितना समय हो गया। मंदिर की चाबी उनके पास थी। संध्या आरती का समय बीत चुका था। मंदिर का दरवाज़ा अभी भी नहीं खुला था। दर्शनार्थियों की बहुत देर तक भीड़ लगी थी। श्री गोस्वामी जी की खोज के लिए लोग निकल पड़े, कहाँ गए गोस्वामी जी, पर उन्हें पता ही नहीं चला। आनंदीबाई और हंसदास बाबू जी के स्थान पर उन्हें लोग गए। उन दोनों को भी बहुत देर तक कहीं नहीं देखा। सभी वही इकट्ठे थे एक जगह पे। अंत में अनुमान लगाया कि संबत तो सबके सब अवधदास बाबा के यहाँ तो भागवत सब तो नहीं सुन रहे। वो वहाँ गए तो उन्होंने राधे राधे कहकर पुकारा। तब उन्हें होश आया, अरे ये क्या हुआ। तभी मधुमोहन जी को वाइट चेतना जागी और वे चमक कर अरे सर्वनाश कहते हुए मंदिर की ओर भागे। बाबा अपने आश्रम में नित्य संध्या समय श्रीमद् भागवत की कथा कहा करते थे। एक बार कथा में किसी प्रसंग में उन्होंने कहा, भगवत प्रसाद अनंत होता है। इस संबंध में उनके आश्रम में एक घटना घटी जिसका वृत्तांत सुनिए। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा उन्हीं के एक शिष्य श्री गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव बिहार के अवकाश प्राप्त सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे। वे अपनी घटना बताते हैं कि मेरे सामने ये हुआ था। सन 1935 में जब मेरी आयु 15 वर्ष की थी, मैं पिताजी के साथ श्री धाम वृंदावन गया था। हम लोग परम साध्वी श्रीमती आनंदबाई के आश्रम में ठहरे, जो मिलने गई थी उनसे। वो आनंदबाई भी एक संत थी। उनकी हम पर बड़ा कृपा रहती थी। उन्होंने एक दिन पिताजी से कहा, गोपाल कृष्ण को भी श्री अवधदास बाबा जी से दीक्षा दिलवा दो। ये गोपाल कृष्ण वही है जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे अवकाश प्राप्त। उन्हीं की कहानी हो रही है। उनकी आज्ञा के अनुसार उन्हें बाबा से मुझे दीक्षा देने की प्रार्थना की। मेरी दीक्षा हो गई। उसके उपलक्ष्य में पिताजी ने बाबा के आश्रम में एक छोटा सा उत्सव किया। 10-12 वैष्णवों के प्रसाद की व्यवस्था की, जैसे होता है दीक्षा के बाद। उत्सव के 1-2 दिन पूर्व बाबा के पास जो भी आया उसे उस दिन आश्रम प्रसाद के लिए आमंत्रित कर दिया। जानबूझकर हो या भूल से लगभग 100 व्यक्तियों को आमंत्रण दे दिया। पिताजी को इसका कुछ पता ही नहीं। उत्सव के दिन आश्रम में हम इतने लोगों की भीड़ देख पिताजी घबराए।
कि हमने 10-12 का प्रसाद बनाया और ये 100 आदमी आगे करीब सोचे ले अब क्या करें। जिससे आश्रम की बदनामी न हो, उस श्रीमद् भागवत का भोग लग गया। बाबा ने आमंत्रित व्यक्तियों को भोजन के लिए बैठाना शुरू कर दिया। पत्तल में उनके सामने रख जाने लगी। यदि पिताजी भागकर बाबा के पास गए और कान में कुछ बोले। प्रसाद बहुत थोड़ा, इसलिए पत्तल में बिछाकर दोनों में इसका थोड़ा थोड़ा प्रसाद वितरण कर दें, उन्होंने कहा। पर बाबा को कुछ भी सुनने की फुर्सत कहाँ। उन्होंने पिताजी को भी हाथ पकड़ पंगत में बैठा लिया। वैष्णव चित्त रीत से गुरु गोविंद और महाप्रसाद की जय जयकार के पश्चात लोगों ने प्रसाद पाना आरंभ किया। पिताजी का तो हाथ लेकिन धीरे धीरे चलता। उन्हें हर बार चिंता रहती कि प्रसाद अब खत्म होने वाला है। उन्हें चिंता है कहीं 5 ही मिनट में सब भंडाफोड़ हो जाएगा। उन्हें उस दिन की बात बार बार याद आ रही थी जब बाबा ने कहा था भगवान का प्रसाद अनंत होता है। इससे उनकी हिम्मत बढ़ जाती थी। उसके सहारे हुए अपनी चिंता कुछ कम करने की भरपूर चेष्टा कर रहे थे। चिंता कम होती गई यदि बाबा बातों पर विश्वास होता है। पर आश्चर्य, भंडाफोड़ की घड़ी आई ही नहीं। सभी लोगों ने भरपेट प्रसाद पा लिया और थोड़ा बच भी गया। भूखे रहे केवल पिताजी, जो डर के मारे थोड़ा थोड़ा खा रहे थे। उन्हें पीछे की एक छोटी पंगत में फिर से बैठना पड़ा। इस बार महाप्रसाद की जय जयकार में उनका सबसे ज़्यादा योगदान था। देख लिया कि सब खा चुके और फिर सबसे ज़्यादा जोर उन्होंने जय जयकार की। एक बार एक योग भक्त इलाहाबाद से श्री धाम वृंदावन आए। उन्होंने सुना था कि संतों का उच्च ग्रहण करने से श्री राधा माधव के दर्शन होते हैं। श्री राधा माधव की विशेष कृपा पात्र किसी संत खोज कर ले रहे थे। किसी ने बताया कि श्री अवधदास बाबा जी महाराज राधा माधव के विशेष कृपा पात्र हैं। वे उनके आश्रम पर गए। बाबा उस समय प्रसाद पा रहे थे। सेवक ने उनके पास जाने से मना किया, कभी मत जाओ, प्रसाद पा रहे हैं। फिर भी वे उनके पास जा बैठे। हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि अपनी थाली में से एक कड़ का प्रसाद देने को। बाबा प्रसाद ग्रहण करते हुए श्री कृष्ण किसी लीला के चिंतन या दर्शन में निमग्न थे। पता नहीं युवक की क्या बात हुई, उन्होंने सुनी या नहीं। उसने जाना कि उनके प्रार्थना उन्होंने जानबूझकर अनसुनी कर दी है। उसने हाथ बढ़ाकर उनकी थाली में से एक मुट्ठी प्रसाद लेकर जैसे ही उसके मुख में डालना चाहा, बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। युवक ने उनके हाथ में मुँह से काट कर हाथ छुड़ाना चाहा। बाबा ने अपने दूसरे हाथ से उसका मुंह हटाना चाहा। उसी समय उसने मुट्ठी खोलकर दूसरे हाथ में प्रसाद लेकर अपने मुंह में डाल लिया। वो भी जिद्दी था। प्रसाद मुंह को डालते हुए अचेतन हो गया, पृथ्वी पर लौट गया। संध्या भागवत कथा समाप्त होने तक उसे चेतना ही नहीं आई। बाबा की आज्ञा से कथा सुनने आए महात्माओं से उसे घेरकर नाम कीर्तन आरंभ कर दिया। तब उसने आंखें खोली। कुछ देर भौचक्का सा इधर उधर देखता रहा। क्या हुआ, मैं कहाँ था। प्रकृष्ट होने पर बाबा की चरण पकड़ रोते रोते उसने कहा, मुझे क्षमा कीजिए बाबा, मुझे महाराज क्षमा कीजिए। मैंने आपके चरणों में बड़ा अपराध किया है, पर मैंने अब आपके स्वरूप को जान लिया है। अब आपके पैर छोड़कर नहीं जाऊंगा। आपको मुझे शरण में लेना होगा। मैं जब तक जीवित रहूंगा आपकी सेवा कर जीवन सफल करूंगा। दया कीजिए गुरुदेव, दया कीजिए। दया में बाबा ने उसे क्षमा ही नहीं किया। उसे दीक्षा देकर उसके जन्म जन्म तक भार अपने ऊपर ले लिया। एक महात्मा के पूछने पर कि उसने बाबा के स्वरूप के विषय में क्या जाना। किसी ने पूछा कि तुम बेहोश थे तो क्या जाना। उसने उत्तर दिया, बाबा को उच्च मोक्ष में देते मुझे एक दिव्य स्थान के दर्शन हुए। मैंने देखा कि वहाँ एक वन प्रांत में बाबा के साथ ब्रजेनंदन श्री कृष्ण मध्याह्न भोजन लीला चल रही है। सब बैठ खा रहे हैं भगवान कृष्ण और वो। एक बाबा ब्रजेनंदन बीच में बैठे हैं। बाबा और ब्रजेंद्र बीच में बैठे हुए हैं और सखागण चारों ओर से घेर कर बैठे हैं। हास प्रयास के उन्मुक्त वातावरण में श्याम सुंदर और बाबा भोजन करते करते एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, अपना झूठा खिला रहे हैं। एक बंगाली सज्जन बाबा से दीक्षा और वेश ग्रहण कर उनके आश्रम में रहने लगे। वे स्वभाव के बड़े चंचल थे। बहुत दिन तक उनका मन वहां लगा। उन्होंने बाबा से भ्रमण करने की आज्ञा मांगी। बाबा ने निषेध किया कि यहाँ छोड़ के नहीं जाना। फिर भी वो अपना बोझ या बिस्तर बांध के चलने लगा। बाबा ने पूछा, कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा, कहीं नहीं, थोड़ा घूम फिर के आ जाऊँगा। चंचल मन था उसका। बाबा ने सावधान करते हुए कहा, गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर बंदर की तरह उधर उधर दौड़ने से कुछ नहीं हुआ। यहीं बैठ कर भजन करो। गुरु आज्ञा का इतने दिन पालन किया, अब क्या सब दिन रात गुरु आज्ञा का पालन करता रहूँगा। उसे गुरु को अपमान भी कर दिया। कहते हुए आश्रम में बाहर निकल गया। बहुत दिन बीत गए, उनका कोई संवाद न मिला। बाबा को चिंता रहने लगी। एक दिन जब वे आश्रम के प्रांगण में टहलते हुए नाम जप कर रहे थे, एक बंदर के बच्चे ने आकर उनके चरण पकड़ लिए। वे समझ गए कि यह वही शिष्य है जो उनके सावधान करने पर उनकी अवज्ञा कर आश्रम से चला गया था। उसकी मृत्यु हुई थी और गुरु आज्ञा की अवहेलना के कारण बंदर की योनि प्राप्त हुई थी और भक्ति के प्रभाव से उसे पूर्व योनि की याद थी।
बाबा ने पहचान लिया कि मेरा वही शिष्य है। उसे उसका पश्चाताप और क्षमा प्रार्थना करते बाबा के पास आया था। उसे देखकर परम दयालु बाबा ने कहा, अच्छा किया तुमने आ गए, अब कहीं न जाना, आश्रम के आसपास रहकर प्रसाद दोनों समय ले लिया करना। उसी समय उन्होंने उसकी गले में कंठी बांध दी और आश्रम वालों को उनका ध्यान रखने के लिए किया और उनका नाम रखा रामदास। बंदर आश्रम की छत पर और उसके आसपास रहने लगा। प्रसाद के समय वो आंगन में आकर प्रसाद पा जाता। संध्या समय जब श्रीमद् भागवत कथा कहते तो नीचे उतर बंगले के पास बैठ जाता और बड़े ध्यान से सुना करता था। बाबा ने नाम रख दिया था उसका रामदास। एक दिन अपने शिष्यों से बोले, 2 दिन से रामदास नहीं देखा, तुम लोगों ने भी उनकी खबर नहीं ली। उसी समय एक शिष्य ने छत पर देखा कि वो मरा पड़ा है। बाबा को जब इसकी सूचना दी तो उन्होंने कहा, रामदास परम वैष्णव था, उसका उसी रीत से विधिवत संस्कार होना चाहिए जैसे वैष्णवों का होता है। तदनुसार रामदास को बड़ी धूमधाम से विमान पर लिटाकर कीर्तन के साथ यमुना तट पर ले गया। वहाँ से यमुना जी को समर्पित कर दिया। उसके पश्चात उसके निमित्त भंडारे की व्यवस्था की गई। वैष्णव ने महाप्रसाद ग्रहण किया। श्री अवधदास बाबा को एक बार श्री राधा राम माधव के बड़े अनोखे ढंग से दर्शन हुए। उन्होंने उसे श्रीमद् भागवत की परिक्रमा करते देखा, जिसका वे नित्य पाठ किया करते थे। यह बात उन्होंने एक दिन भक्तश्रेष्ठ वयोवृद्ध श्री जगन्नाथ भक्तमाली से कही थी, जो आज भी वृंदावन की एक विशिष्ट भूति के रूप में विराजमान थे। और श्री अवधदास बाबा अभी भक्ति की महिमा का गान करते नहीं गाते थे। वो सोच रहे थे कि स्वयं भगवान जो भागवत है वो तो श्री कृष्ण का स्वरूप है, क्या श्री कृष्ण भी अपने भागवत स्वरूप का वो करते परिक्रमा कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने ऐसा ही किया। क्यों? उन्होंने कहा था, श्रीमद् भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त रहते हैं मैं उनके वहीं रहता हूँ, क्योंकि भागवत में भक्तों का चरित्र भी है, इसलिए वे अपने से ऊपर उसे मानते हैं। परिक्रमा इसीलिए पश्चातों श्रीमद् भागवत परिक्रमा करने को विवश हुए होंगे। भगवान ही तो भक्तों के पीछे रहते हैं। बाबा की 110 वर्ष की हुई थी, तो भी उनका श्रीमद् भागवत का पाठ और पूजन विविध चलता रहता। पाठ करते समय अक्सर बिना देखे ही श्रीमद् भागवत के पन्ने यथाक्रम उलटते जाते और श्लोक का उच्चारण करते जाते थे। उन्हें भागवत कंठस्थ थी, उनका ये भी पता किस पेज पर कौन सा श्लोक है। सन 1937 में बाबा बीमार पड़ गई, शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। बिना किसी के सहारे उठना बैठना भी संभव न रहा। लोग उन्हें शौचालय के लिए भी गोद में उठाकर ले जाने लगे। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को उनका शरीर बिल्कुल भी निश्चेष्ट और निष्पन्न सा हो गया। सेवकों ने अंत समय नगर जान कीर्तन आरंभ कर दिया। अंत प्राण में भगवान का कीर्तन करो। जैसे उनके कान में कीर्तन के प्रथम शब्द श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद की धुन पड़ी, वे यकायक नृत्य करने की मुद्रा उठकर खड़े हुए। अचानक उन्हें जोश आ गया भगवान का नाम सुनते नित्यानंद जी की। सेवकों ने आतंकित तो कीर्तन बंद कर दिया। ये क्या हुआ? उन्हें सावधानी से पकड़कर लिटा दिया। थोड़ी देर में अवस्था और बिगड़ती गई और पूर्व आदेशानुसार ज्ञान गुदड़ी की रजभूमि में बिछाकर उस पर लिटा दिया। उस समय भी उनके होश हिल रहे थे, उनका श्लोक अब भी चल रहे थे और मंद स्वर में श्रीमद् भागवत के श्लोक सुनाई पड़ते थे। दूसरे दिन 3 बजे उसी प्रकार श्रीमद् भागवत के श्लोक पढ़ते पढ़ते उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश किया। जय श्री हरिदास बाबा।